नो डाउट विलेज के स्टूडेंट्स ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो लोग ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। स्टिल लाइक जब कहीं अपने आप को शो करना रहता है वहाँ पे वो लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने कॉलेज में ठीक है स्किल्स वगैरह डेवलप कर ली, फर्स्ट जो जॉब था आपका वो कैसे मिला? लकीली मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया था। उसके जस्ट 10 डेज़ और 15 डेज़ में कोविड का अनाउंसमेंट हुआ, लॉकडाउन हुआ और लाइक देयर आर लॉट ऑफ अपकमिंग ड्राइव्स, सो सारे कैंसिल हो गए। मैं मतलब 3 साल में उनसे सीख कर मैं मतलब 3 साल में 10 साल के जो एक्सपीरियंस वाले बंदे जिस टाइप का कोड लिख पाते हैं, जो चीज़ सोच पाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करना चीज़ों को, वो सारी चीज़ मैंने सीखा। करेक्ट, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ लिग्नन प्रोफाइल इज द वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो आपको फुल्ली 100% कंप्लीट रखनी है। व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वाज द बिगेस्ट रीज़न, ट्रिगर पॉइंट दैट यू ऑप्टेड टू जॉइन रेड हैट ओनली? मैं अभी रेड हैट में बैकएंड में भी कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो व्हाट आई थिंक कि फ्रंट एंड इज फार मोर कम्प्लेक्स देन बैकएंड, बिकॉज बैकएंड में सिर्फ लॉजिक लिखने रहते हैं, ऑप्टिमाइज करने रहते हैं, राइट? कि AI आएगा तो फॉर फ्यू टाइम्स, राइट, इट विल इम्पैक्ट सम जॉब्स, बट इन द लॉन्गर रेस, राइट, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ जॉब्स, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर, वो भी हमारी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट करेगा। हाय मितेश, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो मितेश, कैन यू जस्ट एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो मेरे व्यूवर्स को अपने बारे में? मेरा नाम मितेश कुमार है। मैं करंटली एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेड हैट में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने डिलीवरी में 3 साल गुजारे हैं। उससे पहले एक छोटा टाइम स्पैन मैंने सुबेक्स में गुजारे हैं। मैंने बीटेक 2020 में क्यूसेट से किया था। इज इट इन द केरला? यस, इट्स इन केरला। आई हैव स्पेंट 4 years इन केरला। ओह, सो बिहार में ऐसा कोई कॉलेज नहीं मिला था क्या स्टेट में? बिहार के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज उतने अच्छे नहीं है, प्लेसमेंट्स तो बिल्कुल नहीं होते हैं, तो हमें एनी हाउ आपको दूसरे स्टेट्स में जाना ही होते हैं अच्छे कॉलेज की खोज में। आई थिंक वो 90% स्टूडेंट जाते हैं बिहार के जितने। बिल्कुल आप किसी भी स्टेट के किसी भी कॉलेज में जाइए, वहाँ पे बिहार स्टूडेंट्स रहते ही रहते हैं। करेक्ट, आई एग्री। ओके, सो मितेश, जब मैं आपके बारे में जब मैं डिस्कशन कर रहा था आपके प्रोफाइल के बारे में, देन आपने बताया कि आप बिहार के एक छोटे से विलेज से आते हो, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है बिहार के जो विलेजेस हैं, नॉट द बिहार ओनली विलेज, आई थिंक एनी स्टेट के विलेज जो हैं उनके अपने स्टूडेंट्स को खुद के बहुत ज़्यादा अलग लेवल के चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, आई थिंक जहाँ से सिटी के स्टूडेंट्स के चैलेंजेस जहाँ पर ख़त्म होते हैं, वहाँ से विलेज के चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स के। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या ऐसे चैलेंजेस रहते हैं जो हम उनके अलग होते हैं? सो बीइंग लाइक स्टूडेंट फ्रॉम विलेज, राइट, सो आप मेजर 2 चैलेंजेस फेस करते हो। एक तो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं होती जितनी बाकी लोगों की होती है, ठीक है? दूसरे लोगों की प्रेजेंटेशन स्किल, और दूसरी चीज़ होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो विलेज के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का दिक्कत होता है, ठीक है? नो डाउट विलेज के स्टूडेंट्स ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो लोग ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। स्टिल लाइक जब कहीं अपने आप को शो करना रहता है वहाँ पे वो लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण होता है, प्लस कि अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। वहीं अगर सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं तो वो कम मेहनत करके अपने आप को कहीं पे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, जिसके कारण वो लोग हीरो रहते हैं। तो आप ये सब चीज़ फेस कर सकते हो। खासकर मैं एग्जांपल अगर लूँ कि लेट्स से मेरे कॉलेज में पहली कंपनी आई थी सिस्को। सो वहाँ पे मैंने देखा कि मैं बाकी लोग से काफ़ी बेहतर प्रोग्रामर था, कोडर था, इवन दो थोड़ी कॉन्फिडेंस के कमी के कारण मेरा वहाँ पे नहीं हुआ। वहाँ से मुझे ट्रिगर हुआ कि यार ओवरऑल अगर देखा जाए कि दे आर फार बिहाइंड मी इन कोडिंग प्रोफाइल्स एंड ऑल, इवन दे आर गेटिंग जॉब्स ड्यू टू ओनली द कॉन्फिडेंस एंड देयर प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो मुझे लगा कि यार ये लोग मेरे से कम मेहनत करके काफ़ी वो ड्रीम पैकेज था, दे कम फॉर 29 LPA फॉर फ्रेशर्स इन कॉलेज, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना सपना टाइप का रहा होगा मेरा, राइट? तो वो सपना बहुत टूटा था उस दिन मैंने। बट वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस भी जगा कि मेरे से कम जानने वाले, नॉलेज वाले लोग सिर्फ कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन स्किल बेहतर के कारण अगर 29 LPA ले सकते हैं, देन आई एम
आई हैव बीन बिल्ड फॉर समथिंग बिगर। तो फिर मैंने वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया। आई एग्री। ये तो बात है लाइक क्योंकि पर्सनली आई आल्सो कम फ्रॉम द वेरी रूरल एरियाज इन द यूपी। तो आई आल्सो नो वेरी क्लोजली आई हैव ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेजेस, they are really hard working honestly guys, but the only thing they lack in the confidence because they never see the examples around them. So this is the one of the reason, that's why they don't feel the confident. And the second reason is the communication। अब क्योंकि वो स्टेट के लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं तो that's why the communication स्किल उतनी अच्छी होती नहीं इंग्लिश की। बट यस जब वो इतने कम रिसोर्सेस में अगर वो सेम जगह काम कर रहे हैं तो यू कैन गाइस इमेजिन कि वो किस लेवल की मेहनत करते हैं। तो यस, सो आई एग्री विद योर पॉइंट। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने कॉलेज में ठीक है स्किल्स वगैरह डेवलप कर ली, फर्स्ट जो जॉब था आपका वो कैसे मिला? ओके ठीक है। कैसे मिला, कैसे अप्लाई किया, कैसे शॉर्टलिस्ट हुए आप? मेरे कॉलेज में दो तरीके की कंपनी जाती थी, एक नॉर्मल प्लेसमेंट होता था, एक ड्रीम प्लेसमेंट होता था। तो लाइक 7th सेमेस्टर में मोस्टली नॉर्मल कंपनी जाती थी और 8th सेमेस्टर में ड्रीम कंपनी जाती थी। तो मेरा कुछ था नहीं कि नॉर्मल प्लेसमेंट मुझे लेना था नहीं। मैं बट सब में बैठता था और कभी कभी दोस्तों का हेल्प भी कर देता था। ऐसे ही मैं लाइक 7th से में ही मैं लाइक सुबेक्स में बैठा और उसकी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छी थी। और सिंस लाइक सुबेक्स वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इन इंडिया, तो और क्वेश्चन का क्वालिटी काफ़ी अच्छे थे। तो मैं सोचा था ऑफ़र ले लूँ या रहने दूँ, ले लूँ या रहने दूँ। बट लाइक एट इवनिंग लास्टली मैंने एचआर को बोल दिया कि यस आई एम इंटरेस्टेड, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दे दिया। लकीली मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया था। उसके जस्ट 10 डेज़ और 15 डेज़ में कोविड का अनाउंसमेंट हुआ, लॉकडाउन हुआ और लाइक देयर आर लॉट ऑफ अपकमिंग ड्राइव्स, सो सारे कैंसिल हो गए। ऑफर भी रिवोक होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि मैं भी गाइज लाइक आई एम आल्सो फ्रॉम द कोविड ईयर, सेम ईयर से पास आउट हूँ। तो ट्रस्ट मी वो जो 6 मंथ थे ना इंडिया के, इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम फॉर द इंजीनियर्स, क्योंकि जो ऑफर्स मिले थे उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, जो ऑफर दिए गए थे उनकी कैंसिलिंग हो रही थी, रिवोक हो रहे थे, नई ड्राइव कैंसिल हो रही थी, सब कुछ ब्लॉक हो गया था 6 मंथ के लिए। तो हाँ लकली मैंने एक ऑफ़र ले रखा था लाइक और फिर लाइक सुबेक्स में मैंने लाइक से अराउंड 7 मंथ्स बिताया। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा हलचल हुआ, थोड़ा सा हायरिंग शुरू हुआ राइट, तो मैंने डिलीवरी का इंटरव्यू दिया और लाइक आई क्रैक दैट इंटरव्यू। बट अगर मैं यहाँ बोलना चाहूँ कि सुबेक्स मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पर 2 साल का बॉन्ड था। मैंने बॉन्ड को एब्सकॉन्ड किया और मैंने डिलीवरी ज्वाइन किया था। तो फिर वो एब्सकॉन्डिंग वाली ईमेल नहीं आई थी जिसमें वो धमकाते हैं? नहीं, मुझे कोई ईमेल नहीं आई थी। और लाइक मुझे पता था कि लाइक फाइनली कोई कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए और मैं 2 साल तक मैं वहाँ एक्सपेंड करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एब्सकॉन्ड करने का। बट ऑनेस्टली आई हैव रिसीव्ड द एब्सकॉन्डिंग ईमेल्स बाय थ्रेटनिंग बाय कंपनीज, बट आई डोंट केयर। ऑल्सो आई डोंट केयर। लाइक ऑनेस्टली लाइक वैसे भी 2 years का जो बॉन्ड है ना इंडिया में इलीगल है, नो वन कैन डू एनीथिंग फॉर श्योर। वो अलग बात है आप खुद डर जाओ तब तो डराएंगे। बिल्कुल, आप डरोगे तो लोग डराएंगे। और 3 months का नोटिस पीरियड भी आल्सो इलीगल। अगर आपको बेटर ऑप्शंस मिल रहा है, आपको लगता है कि मैं कहीं और ज़्यादा अर्निंग या लर्निंग कर सकता हूँ, तो आपको डेफिनेटली बॉन्ड वॉन्ड कोई मायने नहीं रखता, आपको मूव ऑन करना चाहिए। स्पेशली आप इनिशियल करियर में हो ना, आप लाइक 1 year एक्सपीरियंस है, 2 years एक्सपीरियंस है, डोंट थिंक टू मच। लाइक अगर आपको बहुत अच्छा जंप मिल रहा है ना, आपको अच्छी लर्निंग मिल रही है, एवरीथिंग इज गुड, देन गो अहेड टेक इट एंड जॉइन इट। एक और चीज़ आपने मैंने देखा डिलीवरी में काफ़ी टाइम तक काम किया राइट, और वहाँ पर आई थिंक एक लीडर भी आपने एक अपग्रेड किया है राइट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा डिलीवरी के साथ आपका? सो मैंने डिलीवरी में 3 साल बिताया बिकॉज लाइक बहुत थिंग लाइक फाइनेंशियल वाइज ग्रोथ भी लाइक काफ़ी मुझे हाइक्स काफ़ी अच्छे मिले, ठीक है। और लर्निंग वाइज भी काफ़ी गुड था। लाइक मेरा डेली ऑफिस का लाइक हाफ एन आवर 1 hour 2 hours लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में चला जाता था। मैं अपने टीम लीड से और जो भी 8 साल 10 साल लाइक काम कर चुके हैं राइट, उनसे डेली बैठ कर डिस्कस करता था कि और क्या क्या कैसे बेहतर कोड लिखा जाता है, और कैसे बेहतर सोचा जाता है, और कैसे बेहतर ऑप्टिमाइज़ किया जाता है कोड को। मैं मतलब 3 साल में उनसे सीख कर मैं मतलब 3 साल में 10 साल के जो एक्सपीरियंस वाले बंदे जिस टाइप का कोड लिख पाते हैं, जो चीज़ सोच पाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करना चीज़ों को, वो सारी चीज़ मैंने सीखा। मुझे लगा कि हाँ अब मैं
लगभग सब चीज़ उनसे सीख लिया हूँ, तो मैंने सोचा कि अब मूव ऑन कर सकते हैं। बट लर्निंग मेरी काफ़ी अच्छी रही, और ग्रोथ वाइज ही, फाइनेंशियल ग्रोथ वाइज भी उन्होंने हाइक मुझे काफ़ी अच्छे दिए, जो नॉर्मल हाइक से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। काफ़ी डिफरेंट होते हैं। आई थिंक उस जब तुमने ज्वाइन किया था उसी ड्यूरेशन के बीच में पब्लिक भी गई थी, राइट? आईपीओ भी हाँ, आईपीओ भी हुआ था। तो उसकी वजह से फ़ायदा हुआ था कुछ? हाँ, फ़ायदा तो ऑब्वियस हुआ था कि मतलब जितने मुझे स्टॉक्स मिले थे वो मैंने सेल आउट कर दिए। ठीक है, आप उसके बाद आपने रेड हैट ज्वाइन किया, राइट? हाँ। तो आप मुझे ये बताओ, रेड हैट आपने रिसेशन टाइम में ज्वाइन किया, राइट? बिल्कुल। तो आपने कैसे जॉब हंटिंग की, कैसे अप्लाई किया, और आप कोई ऐसा सजेशन है जो जॉब हंटिंग के ड्यूरिंग एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर टेक केयर करना चाहिए? ड्यूरिंग डिलीवरी अगर स्विच का बात करूँ तो मैंने इंस्टा हायर भी यूज़ किया था, और वहाँ से मुझे कॉल्स आते थे। बट अगर मैं बात करूँ रेड हैट के टाइम में, तो रेड हैट के टाइम में मेजरली मुझे कॉल्स, मैसेजेस जो भी हैं वो मोस्टली लिंक्डइन से है, ठीक है। लाइक पीपल्स ऑल्सो यूज टू गेट कॉल फ्रॉम naukri.com, बट मैंने naukri.com यूज ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। मैं मुझे अगर 50% मुझे अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, तो 50% मुझे एचआर लोग ही रीच आउट करते हैं थ्रू लिंक्डइन प्लेटफॉर्म, ऑलवेज लाइक। इसीलिए करेक्ट, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो आपको फुल्ली 100% कंप्लीट रखनी है। प्रॉपर हर कंपनी का आप जॉब लिखो, क्या क्या किया है, उसका इम्पैक्ट क्या था, सब कुछ कंप्लीट रखो। वहाँ से लिंक्डइन, वहाँ से कंपनी के रिक्रूटर्स डेफिनेटली बहुत आगे से रीच आउट करते ही करते हैं। बिल्कुल, मतलब लिंक्डइन पर तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए टाइम, जितना आप कर सके, जितना आप अच्छा नेटवर्क बना सके, जितने अच्छे तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, लिंक्डइन प्रोफाइल तो सबसे बेस्ट चीज़ है। मेरा जो भी कॉल्स आते हैं, लेट्स से अगर आई एम गेटिंग 20 कॉल्स, राइट, तो 10 कॉल्स मुझे एचआर लोग लिंक्डइन के थ्रू रीच करते हैं बिना अप्लाई किए हुए, ठीक है। तो मुझे मोस्टली कॉल्स वहीं से आए, ठीक है। और मेरा मतलब प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा था कि मैं अगर फ्यू कंपनी छोड़ दूँ, एक्सेप्शन केस जहाँ कुछ रटे रटाए क्वेश्चन पूछे मुझे इंटरव्यूअर से, बाकी मैंने मतलब सारे कंपनीज के सारे राउंड, मैनेजर राउंड अगर छोड़ दे, मैनेजर राउंड में मैं 2-3 कंपनी में रिजेक्ट हुआ, बाकी सारे कंपनीज के सारे राउंड्स मेरे से क्लियर हो जाते थे, और सारे कंपनी मुझे ऑफर देती थी। ओके, तो अगर ऑफर्स की बात करें, आपको कहाँ कहाँ से ऑफर्स थे, और अगर आप कंपनसेशन भी रिलीज करना, एक रेंज रिलीज करना चाहो तो? सी लाइक जो भी ऑफर्स थे मेरे, वो लग 40 LPA के अराउंड थे या 40 LPA से ऊपर थे, ठीक है। बीइंग उस समय मेरा लाइक 3.5 ईयर्स के करीब एक्सपीरियंस हुआ था, ठीक है। और जो मेरा प्रीवियस कंपनसेशन था अराउंड 23 LPA के करीब में था, ठीक है। तो मैं उतना ही मांग पा रहा था, तो इसके कारण मुझे उतना ही मिल पा रहा था, ठीक है। But still, like honestly, like 40 LP is a very good number. Like According people to are current market, getting better than that also. हाँ, that is for sure. Every exception will be there. Even you are getting the 50, so someone is getting at the 60 LP, 70 LP. That is always there. But still, like according to current market, as SD2 and around the 40 base, if you are getting, I mean 36 plus base you are getting, it's a good number, not the very bad number. सो लाइक मुझे एक USA की स्टार्टअप थी, वहाँ से फाउंडिंग इंजीनियर का ऑफर था। एक यहाँ पे लाइक फिनटेक के लीडर्स लोग, टॉप लीडर्स लोग स्टार्ट किए जिंक मनी टाइप का, जो 250 करोड़ का फंड रेज की है, उन्होंने मुझे बताया भी था। तो वहाँ से भी ऑफर्स थे मुझे, कुछ पेमेंट गेटवेज वहाँ से भी ऑफर्स थे, और फैशन ब्रांड्स लाइक एजियो से भी ऑफर्स थे। एंड ओके, ठीक है, आपको ये ऑफर्स है, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द बिगेस्ट रीजन, ट्रिगर पॉइंट दैट यू ऑप्टेड टू ज्वाइन रेड हैट ओनली? ओके, सो लेट्स सी कि मुझे मतलब 5-7 लगातार ऑफर्स मिल गए, राइट, बट आउट ऑफ दैट, राइट, 2 वाज रिवोक्ड एट दैट टाइम ओनली। सो वन ऑफ दैट वाज द फ्रॉम पेमेंट गेटवे कंपनी, due to their business was not doing good, okay, business decisions from the top management, okay, so they revoked the offer. Another offer was revoked from AGU, एक महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की एक डिफरेंट वर्टिकल है, रेविडो या कुछ टाइप का नाम है, उसके केस में भी मेरे इंटरव्यूज़ क्लियर थे, और उन्होंने भी मुझे मतलब प्री ऑनबोर्डिंग टाइप का डॉक्यूमेंट वगैरह सब लिखकर, और फिर कुछ दिन वेट कराकर फिर बोले कि like कि we are got it, see So, it, got it. So I think from my experience, like this happens a lot currently in India, because honestly like engineers की जो supply है ना, it's too much over supply. There is always someone is ready to work at less pay than you. Yes. Definitely. So yeah, I can understand कि एजियो और लाइक जो लाइक महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की जो वर्टिकल्स थी, राइट, दोनों के साथ ऐसा हुआ होगा, राइट।
तो मुझे वहाँ से सबसे बड़ा जो दिमाग में ट्रिगर पॉइंट था कि इन दिस सिनेरियो राइट आई हैव टू गो टू सम वेरी स्टेबल कंपनी। सो मेरे पास रेड हैट की ऑफ़र थी जो जिसका लाइक देर इज़ नो लाइक ले ऑफ और लाइक ओवर वर्क हिस्ट्री फॉर द इंजीनियर्स इन पास्ट, और काफ़ी स्टेबल कंपनी थी। वर्क लाइफ बैलेंस मैंने चेक किया, काफ़ी अच्छी थी। ओपन सोर्स कंपनी है और लाइक वो लोग अपने इंजीनियर्स को प्रमोट करते हैं फॉर पर्सनल ब्रांडिंग, लाइक दे विल सेंड यू फॉर दी एज ए स्पीकर टू बिग बिग कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल। सो दैट थिंग्स अट्रैक्ट मी अ लॉट। लाइक all the other companies were ready to pay me more than that, like what I am getting at Red Hat, but like So this personal branding things is for the both gender, male or female. yeah, like everyone got it, yes. आपकी जर्नी स्टार्टिंग से काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा फ्रंट एंड डीप रही है, राइट? और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है टेक इंडस्ट्री में एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर, और आपने इंटरव्यू भी लाइक 3 टाइम्स दिए हैं, 3 टाइम्स स्विच किया है, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा कि हाउ मच डीएसए इज रियली नीडेड एज अ फ्रंट एंड इंटरव्यू। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लोग पूछते रहते हैं, राइट? सो लाइक जब मुझे कोई दूसरे लोग पूछते हैं, बताते हैं, तो मुझे उतना ट्रस्ट नहीं होता था, लेकिन मैंने खुद ये फेस किया अपने इंटरव्यू वाले जर्नी में, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से आइडिया। लेट्स सी कि आप अगर 20 इंटरव्यू दे रहे हो, राइट? तो 20 इंटरव्यू दे रहे हो, राइट? तो लाइक सब में एक जावा स्क्रिप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड होता है जो वेल इनफ है आपके लॉजिकल और थिंकिंग एबिलिटी चेक करने के लिए। स्टिल अगर 20 इंटरव्यूज दे रहे हो तो 10 कंपनीज विल हैव डीएसए राउंड, और आउट ऑफ दैट 10 कंपनीज 5 कंपनीज विल आस्क यू मीडियम लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम अरे इंडस्ट्री, ओके, एंड रेस्ट 5 विल आस्क यू द क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स लाइक डीपी एंड ग्राफ आल्सो। आई हैव लाइक गिवन like lot of interviews, right, where like I have been asked the DP questions, and in one company I was asked the graph question also. सो डीपी में लाइक कितने लेवल तक जाते हैं? Medium level. 2 डायमेंशनल तक जाते हैं वो, 2 डायमेंशनल के मीडियम तक। डीपी का ग्राफ का अगर आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर लेते हो मीडियम लेवल का, देन यू आर गुड इनफ। कोई इन्फ्लुएंसर बोल देगा कि पूछते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर पूछ देगा कि बोल देते कि नहीं पूछते हैं, लेकिन मैंने खुद इंटरव्यू दिया है और मुझे डीपी ग्राफ्स और ये स्ट्रिंग के मीडियम लेवल क्वेश्चन, लाइक सिर्फ टॉपिक्स पर नहीं जाइए आप, लाइक अगर आप डीपी सुन के कोई डर जाता है तो वो बात नहीं है। अरे के भी मीडियम लेवल क्वेश्चन, लाइक गुड क्वेश्चंस। हाँ, आई मीन एरे के तो एरे के मीडियम, मतलब मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम अच्छी बनती है वो एरे या स्ट्रिंग पर ही बनते हैं, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं, तो वो चीज़ है। और आपने अभी एज ए एसएससी भी काम किया, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक सिस्टम डिजाइन की कितनी रिक्वायरमेंट है फ्रंट एंड में? तो अगर आप लेट्स सी फिर एक नंबर लेते हैं कि 20 इंटरव्यूज़ आपने दिए, राइट? तो 20 इंटरव्यूज़ में 10 इंटरव्यूज़ में आपको सिस्टम डिज़ाइन रहेगा ही रहेगा। सो आउट ऑफ दैट 10 सिस्टम डिज़ाइन राउंड में जब आप जाओगे तो 10 में से जो 5 इंटरव्यूज़ आपके होंगे वो विल कन्वर्ट इनटू एलएलडी इंटरव्यू, ओके, लो लेवल डिज़ाइन की आपको कोड करके कोई चीज़ आपको दिखाना रहेगा। तो लो लेवल डिज़ाइन में आप बोल रहे हो कोड करके दिखाना रहता है, तो प्रॉपर वो पूरा एंटिटी प्रॉपर ऊप्स वगैरह उसमें कोड करना पड़ता है? कोड करना पड़ता है, बिल्कुल। सो दे एक्सपेक्ट रनिंग कोड? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम रनिंग कोड है, तो फिर एटलीस्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी होनी चाहिए। अगर आप रनिंग कोड लिख देते हैं देन यू आर श्योर कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। रनिंग नहीं है तो फिर आप कुछ भी आपका अगर रनिंग नहीं है तो आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन अच्छा जाना चाहिए, और लाइक इंटरव्यूअर शुड बी सैटिस्फाइड विथ योर व्हाटएवर कोड यू हैव रिटन, व्हाटएवर द अप्रोच, व्हाटएवर द रीजनिंग यू आर गिविंग एकदम पूरा 100% सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में आपका कोड तो रनिंग होना ही चाहिए। आई थिंक ओनली द कोड रनिंग नहीं होना चाहिए, और रनिंग के साथ साथ मुझे लगता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी वो कैसे सारे चलने चाहिए। हाँ, तो और बाकी 5 कंपनीज आपको लाइक ओवरऑल HLD पूछेगी, राइट? सो HLD में लाइक अगर आप बात करो, राइट, तो लिटरली मैं बताता हूँ कि सिस्टम डिज़ाइन जो मैंने बैकएंड सिस्टम डिज़ाइन के लाइक यूट्यूब वीडियोस देख रखे थे, और मैंने फ्रंट एंड के सिस्टम डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स, कोर कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ रखे थे, राइट? और दोनों को मिक्स करके मैं सिस्टम डिज़ाइन देता था। इसके कारण मेरा सिस्टम डिज़ाइन नहीं अटकता था। आप सिर्फ सोचोगे कि फ्रंट एंड का सिस्टम डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ को मैं क्लियर कर लूँ
तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए कि लाइक इंटरव्यू विल आस्क यू सम क्वेश्चंस जो कि अगर आपको बैकएंड का नॉलेज रहेगा तभी आप अच्छे से आंसर कर पाओगे और काफ़ी कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से कि ओबियसली लाइक एज ए फ्रंट एंड इंजीनियर अगर आपको बैकएंड का भी नॉलेज है ना, फुल एंड टू एंड एप्लीकेशन का नॉलेज है, फुल एंड टू एंड एप्लीकेशन स्केल कैसे करते हैं या प्रॉपर इंटरेक्ट कैसे होता है बैकएंड के साथ, तो आई थिंक वो ज़्यादा एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यू में, राइट? हाँ, वो आपका दिखाता है कि आप लाइक फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का आप सोच पा रहे हो, दोनों के लेवल पर आप सोच पा रहे हो, तभी ना आप फ्रंट एंड में भी अच्छे तरीके से कोड कर पाओगे, ऑप्टिमाइज कर पाओगे उसको कि कैसे करना है। ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये एक और चीज़ लाइक रिप्रेजेंट करती है एज ए इंजीनियर कि आपके अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी ज़्यादा है जानने की। आप तो बैक एंड लेवल पर जाके आप वो चीज़ें सोचते हो अराउंड 4 ईयर्स अभी काम कर लिया, राइट? कारपोरेट 4.5, राइट? हाँ, ऑब्वियसली लाइक आप मेरे ईयर पास आउट हो, तो व्हाट डू यू थिंक, आपने 4 ईयर्स काम किया है, आपने मल्टीपल कंपनीज भी स्विच कर लिए हैं, आपने रोल भी लेडर भी अपग्रेड किया है, तो आप बैकएंड इंजीनियर भी आपके फ्रेंड सर्किल में होंगे, राइट? एंड यू आल्सो हैव वेरी गुड आइडिया अबाउट द बैकएंड इंजीनियर। तो अगर पे स्केल की बात करें तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द टिल द सो फार क्या क्या डिफरेंस पे स्केल में, इज इट एनी डिफरेंस और या सेम लेवल पर चलता रहता है ये? सो मैंने सुबेक्स में काम किया, डिलीवरी में काम किया और रेड में काम किया, राइट? मैंने लाइक तीनों कंपनीज में, राइट, मुझे एक भी पॉइंट में या एक भी टीममेट से जो बैकएंड में काम करते हैं या फ्रंट एंड में काम करते हैं उनके पे स्केल में 0.00% का भी डिफरेंस नहीं दिखा मुझे। I agree with this, and why I am agreeing because I have also like very some friends, close friends who are working as a front end engineer. There is no difference the pay scale with the front end between the front end and back end, but there is a definitely difference अगर हम इस रोल को डेवलपमेंट रोल को टेस्टिंग के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उसमें लॉन्ग टर्म डिफरेंस होता है, बट ऑनेस्टली लाइक फ्रंट एंड और बैक एंड में इतना ज़्यादा आपको हाँ नहीं दिखा। मैंने भी ऐसा कुछ खास नहीं देखा है, और इस समय बहुत ज़्यादा लाइक ए आई हर जगह न्यूज में आ रहा है बहुत ज़्यादा, राइट? खैर बैक एंड के पर्सपेक्टिव से मुझे पता है, बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू एज ए फ्रंट एंड इंजीनियर, व्हाट डू यू थिंक हाउ मच AI इज गोना चेंज द फ्रंट एंड इंजीनियर और कैन इम्पैक्ट द फ्रंट एंड इंजीनियर? हाँ, तो जहाँ तक लाइक फ्यूचर में कैसे इम्पेक्ट करेगा, राइट? सो इसका तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खासकर मैंने अभी मार्क जकरबर्ग का स्टेटमेंट देखा कि नॉट फ्रंट एंड, राइट, ऑल द मीडिया इंजीनियर्स इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड इन 2025 इटसेल्फ, राइट? सो दिस इज वेरी ह्यूज स्टेटमेंट फ्रॉम लाइक टॉप कंपनी, स्पेशली जब इतनी बड़ी कंपनी का कोई फाउंडर या CEO जब स्टेटमेंट देता है तो डेफिनेटली इट्स गोना क्रिएट द नॉइस इन द मार्केट। एंड यस, hype is, personally I feel hype is real, but impact no one knows, so bit of impact is there, तो थोड़ा impact है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि लाइक सिर्फ फ्रंट एंड इंजीनियर्स रिप्लेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर रिप्लेस होंगे तो बैक एंड पहले होंगे, फ्रंट एंड बाद में होंगे, बिकॉज मैं अभी रेड हैट में बैक एंड में भी कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो व्हाट आई थिंक कि फ्रंट एंड इज फार मोर कम्प्लेक्स देन बैक एंड, बिकॉज बैक एंड में सिर्फ लॉजिक लिखने रहते हैं, ऑप्टिमाइज करने रहते हैं, राइट? बट सी इफ एक भी अगर कस्टमर साइड से इशू आता है ना, फ्रंट एंड का अगर इशू हुआ है वो, राइट, सो मुझे लाइक 4-5 डेज तक लगे थे फिक्स करने में। अगर वही इशू अगर बैक एंड से है तो 1-2 डेज में फिक्स हो जाते हैं। हाँ, अभी का करेक्ट, अभी का सिनेरियो तो ये है, आई मीन यू कैन जस्ट पुट द स्टैक ट्रेस इन द ChatGPT, इट विल टेल यू वेयर टू फिक्स, व्हाट टू फिक्स। बट इन द फ्रंट एंड में क्या इशू होता है, राइट? कि मैं अपने जिस प्रोडक्ट पर काम करता हूँ अभी उसका बात करूँ, राइट? सो लेट्स सी उसका कुछ CSS ब्रेक हो रहा है, राइट? सो वी हैव मल्टीपल प्लगइन्स, और हर एक प्लगइन्स जो है वो एक अलग पैकेज की तरह पब्लिश हुआ है NPM पर, राइट? सो लेट्स सी 20 पैकेजेस है, राइट? सो 20 पैकेजेस आर कमिंग, राइट? सो everyone is affecting CSS, राइट? एंड ऑल्सो कि हर एक प्लगइन्स को इंस्टॉल करने का 2 वे है, एक है कि थोड़ा मैनुअल कोड में मॉडिफाई करके, एक डायनामिक प्लगइन्स के थ्रू करने का, राइट? सो दोनों का थोड़ा डॉम स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसके कारण भी मतलब CSS थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है। सो लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच CSS इज बीइंग अफेक्टेड, लाइक, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है चीज़ें। स्टिल लाइक अगर इन शॉर्ट ओवरऑल इम्पैक्ट पूछूं तो इज देयर एनी इम्पैक्ट करंटली यू आर सीइंग द लास्ट 4 years or not?
प्रोडक्टिविटी तो काफ़ी इंक्रीज हो गई है राइट, हम लोग की लाइक हम लोग कुछ भी बोल सकते थे, बॉयलर प्लेट कोड मिल जाता है राइट, और लाइक वी कैन इजली मेक फ्यू चेंजेस एंड कैन कोड राइट। सो प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हुई है, बट अगर ओवरऑल की वो खुद इंडिपेंडेंटली एआई ड्राइव करे ऐसा मैं नहीं नहीं मानता, इंडिपेंडेंटली लेकिन वो ह्यूमन काफ़ी ह्यूमन सपोर्ट कर सकता है। ह्यूमन इंटरफेस तो चाहिए उसको, बिकॉज इट कैन राइट ओनली द बेस कोड। आपको इधर इधर इंटीग्रेशन ये और करना, सेटअप करना, वो तो एज ए इंजीनियर ही करेगा। तो यस, बट आइदर वे वी कैन थिंक, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से वी माइट सी सम इम्पैक्ट Yes. and we are seeing the impact. Lesser number of jobs can be there in the market. एंड आल्सो बट लेसन नंबर ऑफ जॉब इज देयर, मतलब हाँ इम्पैक्ट तो है ही ऑब्वियसली, बट हो सकता है एआई की वजह से नए नए प्रोडक्ट भी क्रिएट हो रहे हैं, हो सकता है थोड़ी जॉब भी क्रिएट हो, बट मे बी उतनी ज़्यादा नहीं, बट जॉब तो क्रिएट होंगी। हाँ, जैसे मैंने लाइक मार्क जगरबर्ग के स्टेटमेंट के बाद मैंने अपने मैनेजर से डिस्कस किया कि लाइक इज दैट लाइक रियली कैन इम्पैक्ट एट रेड हैट ऑल्सो राइट, एआई कैन इम्पैक्ट एट रेड हैट ऑल्सो। सो मेरे मैनेजर्स बोले राइट कि जब कंप्यूटर भी आया था राइट, तो उस समय बहुत लोग थे जो लाइक मैनुअली मेंटेन करते थे राइट, रजिस्टर्स डाटाबेस वगैरह राइट। तो वो लोग सोचे कि यार अब तो कंप्यूटर्स आ गए, जॉब्स मार्केट से चले जाएंगे राइट, लेकिन कंप्यूटर्स आने की वजह से इंडिया में जॉब्स काफ़ी बढ़े और लाइक इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट हुई। वैसे ही एआई के कारण राइट कि एआई आएगा तो फॉर फ्यू टाइम्स राइट इट विल इम्पैक्ट सम जॉब्स, बट इन द लॉन्गर रेस राइट इट विल क्रिएट लॉट ऑफ जॉब्स, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर, वो भी अब हमारी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट करेगा। That I agree point, because see AI is coming, tools are coming, so new product are coming, new founders will come, new companies will be created more, so new jobs will be there, but I don't know the impact, how many jobs will be there, how many jobs will get reduced, but yeah we are seeing the impact here and there। तो आप जैसे फ्रंट एंड इंजीनियर हो राइट, और आप एक काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस भी हो गया, आई थिंक यू आर द वेरी राइट पर्सन टू टेल कि एज ए फ्रंट एंड इंजीनियर अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट, अकॉर्डिंग टू 2025 कितना तक सीखना चाहिए, और क्या क्या रोड में फॉलो करना है, और क्या क्या रिसोर्सेज यूज करना चाहिए टू बी वेरी गुड फ्रंट एंड इंजीनियर। अगर मैं बताऊं राइट, तो लाइक आप कभी भी किसी भी डोमेन में हो, आपको सोचना चाहिए कि मैं इस डोमेन को डोमिनेंट कैसे कर सकूँ, प्रो कैसे बन सकता हूँ। यू शुड नॉट बी लाइक कि भाई मैं कैसे बस इतना तैयारी करूँ कि बस सर्वाइवल के लिए नहीं, आपको डोमिनेंट करना है। आप जाओ ऐसे प्रिपेयर्ड होकर कि भाई इंटरव्यूअर आए तो मतलब क्रैक ही करे, इंटरव्यू कॉल आए तो मैं क्रैक ही कर दूँ। हाँ, उस टाइप के आप माइंडसेट से रहो कि भाई अगर इंटरव्यू कॉल आएंगे तो लगभग मैं क्रैक कर ही दूंगा अगर इंटरव्यूअर करेक्ट हुआ तो। उस टाइप के प्रिपरेशन का अगर मैं बात करूँ तो आपको डीएसए का फेमस जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो आने चाहिए, ठीक है। और रिएक्ट का आप लाइक कम से कम 10 मशीन कोडिंग राउंड के क्वेश्चंस करके रखो। जब भी मशीन कोडिंग राउंड रहे उससे पहले आप लोकल सेटअप, लोकल एप्लीकेशन, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशंस रनिंग होनी चाहिए, ताकि आपका कभी कभी कोड सैंडबॉक्स पर ना इंटरनेट के कारण आपका 5-10 मिनट वेस्ट चला जाता है, वो सब बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर एक मिनट का काफ़ी वैल्यू रहती है। बिल्कुल आप लोकल सेटअप करके हेलो वर्ल्ड रेडी करके रखें ताकि वो आप कर पाए। सिस्टम डिज़ाइंस के लिए अभी तो काफ़ी स्कैटर्ड है, तो मैंने सिस्टम डिज़ाइंस के रिगार्डिंग और लाइक जावास्क्रिप्ट का कोड कॉन्सेप्ट से राइट, तो वो सब के रिगार्डिंग एक मैंने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा है पूरा A to Z, फ्रॉम लाइक how to build a great resume to like how to crack JavaScript problem solving round, how to prepare for the output based questions, how to prepare for the managerial round, how to prepare for the machine coding round, how to prepare for the system design round। एक एक के लिए क्या क्या करें, कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करें राइट, एक एक टॉपिक का मल्टीपल रिसोर्सेज के साथ मैंने एक रोड मैप तैयार किया है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, और मैंने आपके यूजर्स के लिए मैं एक कूपन कोड रेडी कर दूंगा ताकि वो लोग 100% इसको फ्री में बाई कर सके। So this coupon and everything preparation kit, everything link will I mention in the discussion, you guys can check it out। हाँ, सो मैंने जो ये पूरा बनाया है डॉक्यूमेंट और जो रिसोर्सेस मैंने नोट आउट किए हैं, अगर आप सोचते हो कि जस्ट कि मुझे क्रैक कर देना है कोई भी मिड लेवल की कंपनी, उसके लिए नहीं है। ये आप करने के बाद आप इतने ज़्यादा अपने आप को आप अच्छा महसूस करोगे कि आप मतलब माइंडसेट बन जाएगी मैं किसी भी कंपनी को क्रैक कर सकता हूँ। आप खुद बैठोगे तो लगेगा कि कोई भी कंपनी basically it's preparation kit for the to be good front end engineer, Pro front end engineer, once top you are front end engineer. top front end engineer, once you become the top front end engineer you can crack the interview also। okay Mitesh, so जो एक क्वेश्चन होता है जो मैं हर एक गेस्ट से पूछता हूँ, और इट इज़ वेरी मेडिटेटिव टू गिव द आंसर एंड बी सुपर ऑनेस्ट।
like if I ask what really motivates you keep going. सो लाइक आई हैव ह्यूज हंगर टू ग्रो, लाइक मुझे तो बहुत पैसे कमाने हैं, राइट? सो लाइक ये जस्ट शुरुआत है, तो मुझे एक तो है कि अपने लाइफ का स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे रखने हैं। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे जो घर विला पसंद है, मुझे जो कार पसंद है, मैं इंस्टेंटली उसको बाई कर सकूँ। ऐसे नहीं कि मुझे उसके लिए 5 ईयर 10 ईयर का प्लानिंग करना पड़े, EMI लेना पड़े, राइट? सो मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर ये विला पसंद है तो मैं इंस्टेंट खरीद सकूँ, right? So like main money is the big reason. Quality of life, networking with the good people, top peoples, that's always keep motivated. Or yeah, I think that's all. Okay, but I have one more question now. As you said, currently you are fully dependent on the job, right? Yes. So do you really think ki buying the villa, is it really possible by the job? With job it's not possible, right? But What's your plan? yeah, so obviously, right, कि job से तो possible नहीं है, right? But like with job only, like you can become financially freedom, Correct. financially free, right? So कि- it's the primary हाँ, source of income. primary Now source on of the top income. of it, सो आप प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से आप जगह जगह इन्वेस्ट करके 2 4 5 लाख पर मंथ का सिक्योर कर लो कि आपका 2 4 लाख पर मंथ आ रहा है। उसके बाद लाइक यू कैन डू डिफरेंट, ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो I have various plans in my mind. Like I am going to start few companies also. Like I am writing a book for uh, making like JavaScript popular among the students, right? So these things I have planned. Like you can see in future years ki I have done these things. ओके आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं और या फिर जो फ्रंट एंड इंजीनियर बनना चाहते हैं या दे आर ऑन द पाथ टू बिकम द सुपर गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइक फ्रंट एंड इंजीनियर, तो उनको आप फाइनल सजेशन क्या देना चाहोगे या फिर दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट द जॉब? ओके, ठीक। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लाइक खूब इंजॉय करो, खूब कोड करो, बहुत सारे हैकेथॉन्स में जाओ, खूब सारा नेटवर्किंग करो, लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत तगड़े बनाओ, राइट? यूटिलाइज एवरीथिंग, थिंक बिग, बड़े बड़े सपने देखो, दैट विल मोटिवेट यू टू लाइक डू दिस थिंग। आई एग्री, मतलब एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर गाइस, ट्रस्ट मी। लाइक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज में। मैं अपनी कॉलेज का बताता हूँ। लाइक जो लोग 3 लाख का सोचते थे ना कि 3 लाख की सैलरी लगेगी, ऑनेस्टली उनको 3 लाख ही मिले। अगर आप सोचोगे ना कि 20 एल पे मिले एज ए फ्रेशर, 15 एल पे मिले एज ए फ्रेशर, दीर आर आई एम टेलिंग वेरी रियलिस्टिक नंबर जो आप अचीव कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग इवन अगर नहीं भी अचीव कर सकते हो तो मे बी यू विल एंड अप नियर बाई दैट नंबर। सो दिस इज वाई आई ऑलवेज टेल लाइक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यस ऑफ कोर्स कॉलेज में जितनी ज़्यादा हो सके इंटर्नशिप करो, जितने ज़्यादा हो सकते हैं प्रोजेक्ट बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नेटवर्किंग, स्पेशली जो गोइंग फॉरवर्ड जो टाइम आ रहा है ना, आपकी नेटवर्किंग, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी स्किल्स, यही सब काम आने वाला है। ऑनेस्टली अब ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने 400 लीड को क्वेश्चन कर लिया एंड यू थिंक यू विल गेट द जॉब। नो, दिस इज नॉट गोना हैपन इन द फ्यूचर। यू हैव टू बी रियली रियली सुपर स्मार्ट इन एवरीथिंग। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग लाइक बहुत सारे स्टूडेंट ना इंटर्नशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक दे आर गोइंग एंड जस्ट बाइंग द सर्टिफिकेट। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, राइट, आप क्या करो ना कि आप कुछ भी आइडिया लेकर एक MVP प्रोडक्ट अपने 2 4 दोस्त लोग के साथ बनाओ, वो आपके इंटर्नशिप से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। मैंने खुद कुछ टाइम अपने कॉलेज का लगभग 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल तक, राइट, स्टार्टअप में दिया था, और सारे इंटरव्यूज़ में इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी होता था। एंड बिकॉज लाइक आई ऑल्सो डिड राइट कोड, राइट? सो आप किसी बिग कंपनीज में इंटर्नशिप करो या खुद का स्टार्टअप का कोड लिख दो, बात बराबर है। हाँ, सो आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से कि जो इंटर्नशिप ओनली फॉर सर्टिफिकेशन होती हैं, डोंट गो फॉर देट। उससे अच्छा है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स बना लो और उससे थोड़ा आप गिटअप वगैरह पर डालो, लाइव करके दिखाओ, तो वो ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा रेदर देन सर्टिफिकेट। पर्सनली ट्रस्ट मी, नो वन केयर्स अबाउट योर सर्टिफिकेशन, नो मैटर फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग, नो मैटर हाउ मेनी सर्टिफिकेशन यू आर कलेक्टिंग, नो वन गिव अ शिट अबाउट इट, नो वन इज ओनर केयर अबाउट दैट। ओके, वन क्लोजिंग नोट्स कि सपने तो बड़े होने ही चाहिए। हाँ, दैट इज वेरी आई मीन गुड मैसेज। लाइक मतलब हाँ, ड्रीम तो कम से कम बड़े देखो, तो अगर वो नहीं मिलते तो उसके आसपास हो तुम पहुंच जाओ। पहुँच जाओ, बिल्कुल। तो थैंक यू मितेश Thanks. फॉर ज्वाइनिंग मी एंड
Thank you. Thanks, Ashish, for And- inviting me for this podcast. Thanks. And thank you guys for watching. Bye.